उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या हल्द्वानी में जिस तरह की घटना घटी हो या और इश्यूज है, ये सब जो है 24 का एजेंडा। शहर हर कस्बे में नाथुराम गोडसे को पैदा कर रहे हैं, उस सोच को पैदा कर रहे हैं। हमें उस सोच को मारना है, तभी ये मुल्क बचेगा। हम इन धमकी वमकियों से डरने वाले हैं नहीं। अगर वो लोग ये सोचते हैं कि मेरी आवाज़ को दबा देंगे, आप पार्लियामेंट में मेरा माइक बंद कर सकते हैं, आप धमकी कोई मुझे दिलवा सकते हैं, लेकिन दानिश अली डरने वाला नहीं है। अपने उसूलों पर खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और जो फासिस्ट ताकतें हैं उनको हराना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे मुल्क में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना, उस सपने को, उस भारत को नष्ट किया जा रहा है। और महात्मा गांधी को तो एक किसी नाथुराम गोडसे ने मारा, लेकिन आज उस सोच के लोग हर शहर हर कस्बे में नाथुराम गोडसे को पैदा कर रहे हैं, उस सोच को पैदा कर रहे हैं। हमें उस सोच को मारना है, तभी ये मुल्क बचेगा। दानिश भाई, ये मुल्क बहुत बड़ा है, इसमें मुख्तलिफ संप्रदाय के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, फिर ऐसे में यूसीसी का लागू करना कैसा, आप क्या बताएंगे? कि ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। यूसीसी कहाँ लागू हुआ? वो स्क्रैप हो जाएगा, क्योंकि नहीं वो है ही नहीं। अगर आप, पहली बात तो वो स्टेट का, गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट का, नंबर 1। नंबर 2, उसमें भी उन्होंने विद केविएट लाए हैं कि ट्राइबल्स को अलग रख दिया है उसमें, तो वो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहेगी उसमें? इज नो यूनिफॉर्म, इट्स नथिंग बट अ पॉलिटिकल एजेंडा फॉर 2024 इलेक्शंस। थैंक यू। दानिश भाई, पहले आपको पार्लियामेंट में बदसलूकी की जाती है, अब जान से मारने की धमकी मिलती है, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम इन धमकी वमकियों से डरने वाले हैं नहीं। अगर वो लोग ये सोचते हैं कि मेरी आवाज़ को दबा देंगे, आप पार्लियामेंट में मेरा माइक बंद कर सकते हैं, आप धमकी कोई मुझे दिलवा सकते हैं, लेकिन दानिश अली डरने वाला नहीं है। अपने उसूलों पर खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। एमपी के द्वारा आपको देखने की धमकी दी जाती है। अरे मैं कौन सी धमकी से डर रहा हूँ? मेरे पास हाथ कोई है क्या? मैं तो गाड़ी भी के पार्लियामेंट की गाड़ी से अकेला घूम रहा हूँ। आके छोड़ के यहाँ से टैक्सी करूँगा, घर चला जाऊँगा। मैं कोई, इस मुल्क के अंदर ऐसी फांसीवादी ताकतों से डरने की किसी को जरूरत नहीं है, उनसे मुकाबला किया जाएगा। दानिश भाई, 24 का चुनाव नज़दीक है, इस बार अमरोहा से लड़ेंगे या फिर कोई और सीट? मैं अमरोहा से एमपी हूँ, तो जाहिर सी बात है वहीं से लड़ूंगा। कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? हैं? कौन सी पार्टी से? मैं चुन करके आऊँगा, मैं जनता के बीच रहता हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और आऊँगा। खबर है का कि मुद्दा जो आपने उठाया था संसद में, क्या लग रहा है कि उस पे ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हमारी सॉलिडेरिटी उनके साथ है। और ईवीएम में खराबी है, नहीं है, गड़बड़ी है, नहीं है, ये एक अलग डिबेट का सवाल है, लेकिन उसके चलते लोगों का विश्वास ईवीएम से उठ रहा है, तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है कि लोग वोट दे रहे हैं और उनका ये विश्वास उठ जाए कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ उसको मिल भी रहा है वो वोट या नहीं मिल रहा। तो ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, कैसे देखते हैं आप इसको? कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, काहे का यूनिफॉर्म सिविल? स्टेट असेंबली को अख्तियारात ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की या लागू करने की। और वो भी कहाँ, उसमें भी कैविएट रखी गई है कि ट्राइबल्स नहीं है, उसमें ये नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ये 2024 का इलेक्शन का एजेंडा है
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या हल्द्वानी में जिस तरीके की घटना घटी हो या और इश्यूज है, ये सब जो है 24 का एजेंडा है। हल्द्वानी की घटना में को 6 कैसे लोगों देखते की हैं अब तक मौत हो चुकी है, शूट एंड साइट का ऑर्डर है, किस तरीके से देखते हैं? तो ये टोटली लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। ये गवर्नमेंट का, उत्तराखंड सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है योगी कि ऐसी घटना घटी क्यों। आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के भवन में खड़े होकर बोलते हैं कि जिस तरह से 5 गांव मांगे गए थे महाभारत में, हम 3 मस्जिद मांग रहे हैं, नहीं दी जाएगी तो ऐसे कहाँ बोल रहे हो? उत्तर प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असेंबली में। योगी अब उनको ये याद दिलाना पड़ेगा कि आपने संविधान की शपथ ली है। ये हम समझ सकते हैं कि बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं ये लोग, लेकिन कम से कम आप संविधान की शपथ लेकर के तो संवैधानिक दायरे में रहिए। दानिश भाई, खबर है कि अमरोहा से बीएसपी डॉक्टर अरे छोड़ो यार, कौन जने कितने ऐसे अभी हमारा